पेपर बढ़िया है, मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है, बस मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव है और बाकी रीजनिंग एकदम इजी आ रहा है। और कई क्वेश्चन रिपीटेड हैं, मतलब एक टाइप के कई क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं। और लेकिन जीके का कुछ पता नहीं है, सब अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। आर्टिकल्स के कई क्वेश्चन हैं और पॉलिटी से भी कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के भी हैं, और क्या बोलते हैं हिस्ट्री से भी है, ज्योग्राफी को भी अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब हर टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सही है, करने लायक है। 70 to 80 क्वेश्चन अगर किसी को हो जाते हैं आराम से, बड़े आराम से क्वालिफाई कर जाएगा। पेपर अच्छा गया है और रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन कुछ अच्छे, और मैथ्स में 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन। और जीएस में करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, करीब 12 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, 2-3 क्वेश्चन पॉलिटी से हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, पार्ट से हैं, और हिस्ट्री से कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो थे उनसे क्वेश्चन है। ओवरऑल पेपर का लेवल ठीक है, बट केवल जो जीएस का लेवल है वो करंट अफेयर्स की वजह से थोड़ा सा अच्छा हो जा रहा है। और मैथमेटिक्स में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो बहुत नहीं सॉल्व होगा, 2-3 क्वेश्चन थे। कुछ टॉपिक बताइए मैथ में। मैथमेटिक्स में जो अरिथमेटिक का पोर्शन है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ये पोर्शन ज़्यादा है। 1-2 क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस के भी हैं, टाइम एंड स्पीड के भी हैं, एवरेज के 2 क्वेश्चन हैं। ओवरऑल बैलेंस पेपर बना है, अरिथमेटिक से 2-2 क्वेश्चन हर चैप्टर से ऐसे लगे। रीजनिंग कैसे आ रहे थे? रीजनिंग में सीरीज़ के भी 2 क्वेश्चन जैसे, और एनालॉगी के भी 2 क्वेश्चन, और कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चन थे। और तो ऐसे वेरी करके जीएस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? जीएस में करंट अफेयर्स मैंने बताया कि करंट अफेयर्स जीएस में जो अप्रैल से लेके और जुलाई तक का है वो करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। और ऐसे थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड करंट अफेयर्स भी आ रहा है कि आप अगर नहीं भी फैक्चुअल नहीं भी पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं कि कैसा आ रहा है। ओवरऑल तो अच्छा है। आने वाले समय जो एग्जाम देंगे उनको क्या सलाह रहेगी? उनको सलाह ये है कि मैथ्स और रीजनिंग में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स आप जितनी पढ़ पाएँ, मई से लेकर अप्रैल, मई, जून, इसकी करंट अफेयर्स थोड़ा सा गो थ्रू करके आए तो बाकी कोई टेंशन नहीं। आप बताइए कैसा रहा पेपर भाई? पेपर तो काफ़ी अच्छा गया है, बट वही जीएस का पोर्शन काफ़ी जैसा कि रहता है वैसे ही रहा है। तो क्योंकि जीएस एक समंदर है और उसमें खंगालना रहता है चीज़ों को, और उसी हिसाब से आया भी है। बाकी मैथ तो बहुत ही इजी मेरे हिसाब से, मैथ और रीजनिंग मैं पूरे अटैम्प्ट भी करके आया हूँ और सही भी होंगे। और रही बात जीएस की, तो करंट का अच्छा वेटेज भी आ रहा है। करंट में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं? मतलब करंट में क्वेश्चन तो रिसेंट का ही आ रहा है, बहुत पीछे का नहीं पूछ रहा है, और 2024-25 का ही आ रहा है, बट क्वेश्चन थोड़ा डीपली आ रहे हैं। जैसे कि एक आया था कि अभी रिसेंट में कौन सा अपना आईएनएस है जिसको एक मतलब तब्दील कर दिया गया है, हाँ, अंडरग्राउंड म्यूजियम बदल दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब जहाँ पे मैंने पढ़ा है या कोई और भी पढ़ेगा तो मुझे नहीं लगता है बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ से। बाकी रीजनिंग और मैथ बहुत ही ईजी हो जाता है और बहुत ही आराम से हो जाता है, कोई भी टाइम टेकिंग नहीं है इसमें। जीएस का पोर्शन जो है माशाअल्लाह क्या कहने, पता नहीं कहाँ से एग्जाम दे रहे हैं उनको क्या सलाह रहेगी आप? सलाह यही रहेगी जितना ज़्यादा हो सके जीएस पे ही फोकस करें। करंट का वेटेज काफ़ी अच्छा आ रहा है, करंट पे फोकस करें, और इकोनॉमी के भी क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी आ रहे हैं तो उसको भी ट्राई करें कि डीपली पढ़ें। बाकी हिस्ट्री का पोर्शन ठीक आ रहा है, मुझे लग रहा है हिस्ट्री से क्वेश्चन ठीक आ रहे हैं, और एज़ यूजुअल कॉन्स्टिट्यूशन से भी आ रहे हैं। तो ओवरऑल पेपर अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है सिलेक्शन डिपेंड करेगा जीएस पे, जिसका जीएस अच्छा उसका सिलेक्शन पक्का। बताइए आप भी पेपर दे क्या है, कैसा रहा भाई? क्या पेपर बढ़िया रहा है। जहाँ तक बात करें, अगर मैथ और रीजनिंग डुएबल है, कर सकता है। अगर कोई पढ़ा हुआ लास्ट टाइम से 2-4 मंथ से तैयारी कर रहा है ढंग से। कितने क्वेश्चन किए आपने? क्वेश्चन मैंने किए 85। हाँ, मैथ और रीजनिंग के पूरे हो जा रहे हैं, और बचा हुआ जीएस के 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। और मैं तो अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, पुलिस लाइन से आया हूँ। तो पुलिस में? अच्छा, ये देखिए भाई, पुलिस में आके अभी इसमें आके क्या करोगे भाई? पुलिस में अच्छा नहीं लग रहा क्या? पुलिस का और रेलवे का अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ के। बहुत सारे लोग छोड़े गए हैं, लगातार जिसके एग्ज़ाम है वो रेलवे वाले सभी छोड़े जा रहे हैं। एक दिन की छुट्टी अलाउ करी जा रही है। और पेपर की अगर बात करें, अगर कोई मैथ रीजनिंग पढ़ा तो रीजनिंग के 60 क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर कोई लड़का या कोई भी एस्पिरेंट लगातार पिछले 6 मंथ से लगातार एक तो सीरियस तैयारी कर रहा होगा। और जीएस की अगर बात करें तो मेरे भाई जीएस अब सिलेक्शन डिपेंड कर रहा है। देखो स्टैटिक तो सब लोग पढ़ ले रहे हैं, बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब लोग पढ़ ही रहे
हैं। जो हो रहा है सिलेक्शन डिपेंड है, वो करंट अफेयर के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वही वेरी कर रहे हैं सिलेक्शन होना और ना होना। अगर बात करें तो करंट अफेयर के यार इसमें क्वेश्चन जो 8-10 थे जो हमारे डिफेंस इंटरनेशनल करंट अफेयर उसके थे, जैसे डिफेंस के करंट अफेयर इससे थे, तो ये पढ़नी पड़ेगी और करंट अफेयर लगातार पढ़नी पड़ेगी तब हो पाएगी। और यही मेंस में देख लेना, मेंस में भी जीएस का बहुत बड़ा वेटेज होने वाला है और इसी सिलेक्शन होएगा यार। बाकी जो लोग आने वाले मेरे भाई वो मैथ और रीजनिंग अच्छे से तैयार होगी और जीएस में केवल करंट पढ़ के आ जाऊँ और हो जाएगा काम भाई। यूपी पुलिस से संतुष्ट तो है भाई, हर एक आदमी चाहता है कि अगले किसी स्टेज पे पहुँचे, अगली कोई सिविल की जॉब मिल जाए, कोई बेल्ट की जॉब है यार, ये डिफेंस होता है। पेपर देने आ रहे हैं क्या हम तो ये पुलिस लाइन गाजियाबाद में ट्रेनिंग चल रही है हमारी, वैसे जिला एटा से हूँ मैं। हाँ भाई, तो जो अभी आने वाले समय में जो पेपर देंगे उनको क्या सलाह रहेगी आपकी? उनको यही सलाह रहेगी मेरे भाई, मैथ रीजनिंग तो पढ़ चुके होंगे जितने कॉन्सेप्ट होंगे, बचा हुआ है तुम्हारा जीएस पे ध्यान दो। जीएस में तुम ज़्यादा फोकस करो, करंट अफेयर पढ़ लो, अभी लास्ट के डेज बचे हुए हैं तो बाकी जो होना होगा तब तो हो ही जाएगा, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है मेरे भाई। तो आगे हाँ एक चीज़ जरूर कहेंगे, जो आगे ग्रुप डी का पेपर आने वाला है, जो आगे होने वाला है, उनके लिए सलाह रहेगी कि अगर आपकी मैथ रीजनिंग तैयार होगी तो जीएस पे फोकस कर लो मेरे भाई। जीएस और उसमें साइंस का स्पेशलिटी शायद 30 नंबर की होती है साइंस, जहाँ तक हमें याद आ रही है, तो उस साइंस पे फोकस कर लो, वहीं से सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई आराम से। बाकी पढ़ने वालों को सिलेक्शन हर जगह होता है, मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती है। ओके थैंक यू। ओके भाई, बेस्ट विशेष आपको। थैंक यू।